नारायण नारायण सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुक्त वंशी वाले की जय। और इसकी प्राप्ति नित्य अविनाशी है, विद्या अभ्य है, न होकर के साधन में कठिन होगी तो नहीं, सुसुगम करतुम, करने में भी बहुत ही सुगम है। फिर यह शंका होती है कि यदि ऐसी बात है तो फिर सबको इसमें क्यों नहीं लग जाते। तो इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि न लगने में केवल श्रद्धा की कमी है। अश्रद्धा पुरुषा धर्मश्चास परंतव अप्राप्तमान निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अश्रद्धा पुरुषा धर्मश्चास परंतव, हे परंतव अश्य धर्मश्य, इस धर्म के ऊपर जिनकी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, क्योंकि भगवान ने उसको ये नहीं कहा कि यह धर्म न है, तो ऐसे धर्म से इस धर्म के ऊपर जिनकी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, वे पुरुष मुझको न पा करके मृत्यु के संसार सागर के बीच के में बढ़ता रहता है, यानी संसार सागर के में भ्रमण करता रहता है। मुझको न पा करके यह बात जो बतलाई, इससे यह ध्वनि निकलती है कि मनुष्य का शरीर जो है सो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है। यदि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो इसके लिए लज्जा की बात है, दुख की बात है, शोक की बात है। इस प्रकार इसकी प्रशंसा करके भगवान ने इस अध्याय के नाम ज्ञान और विज्ञान के नाम से, ज्ञान और विज्ञान के नाम से, ज्ञान के नाम से भगवान का तत्व और विज्ञान के नाम से भगवान का विशेष तत्व है, यानी भगवान का जो साकार रूप है, निराकार है, सगुण है, निर्गुण है और किस प्रकार से है, ये सब बात, इसका प्रभाव और साधन और इसका फल, सारी बातें इस अध्याय के में बतलाई है। साथ ही अध्याय के बीच में ज्ञान विज्ञान का उल्लेख करके के बहुत सी बातें बतलाई थी, किंतु आठवें अध्याय के बीच के मां अर्जुन के प्रश्न करने के ऊपर दूसरा प्रकरण चल गया, वो भक्ति का ही प्रकरण और दूसरा नहीं, किंतु प्रश्नोत्तर के मां वो चल पड़ा, इसलिए उसका उत्तर देकर के फिर उसी विषय को भगवान ने पकड़ लिया जो बात सातवें अध्याय के मां कही थी, और कहीं जो बाकी रह गई थी वो इस नए अध्याय के मां भगवान ऐसो कह रहे हैं। कह करके इसके बीच के मां अंत में ये श्लोक कहा कि मन मना हो मद भक्तो और मदिया जी मान नमस्कुरु और माने वैश्य महात्मा अनुमतरायण। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन तू मेरे में मन को लगा दे और मेरा ही भक्त हो जा और मेरी पूजा कर और मुझको तू नमस्कार कर। इस प्रकार मेरे में मन लगा करके मेरी शरण हुआ तुम, मेरे को प्राप्त होगा। ये शरण का प्रकार बतलाया, क्योंकि उसके पूर्व के बीच के में शरण का महत्व भगवान बतला रहे हैं कि मान पार्थ है ये पीछू पाप योनि है अस्त्रियों वैश्या तथा शूद्रा स्त्री प्राणगतिम। हे पार्थ मेरी शरण लेकर के स्त्री होती वैश्य हो के शूद्र हो और चाहे पाप होने वाले, अछूत जाति वाले या नीची जाति वाले भी क्यों नहीं हो, वे भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। आत्म से जो भ्रष्ट है उनके लिए उत्तम गति 30 और 31 के श्लोक में, इसी अध्याय के 30-31 के श्लोक में बतला करके और इस 32 के श्लोक में जाति से भी जो नीचे उसकी भी परम गति हो जाती है, यह बात बतलाई। फिर दूसरी बात यह बतलाई कि यदि आचरण भी अच्छे हैं और जाति भी अच्छी है तो उनका जो मेरी शरण आने पर उद्धार हो जा रहा है, इसमें तो कारण क्या है
किंतु ये बात बतलानी बाकी रही कि शरण का स्वरूप क्या है। इसलिए 9वें अध्याय के अंत के वहां भगवान ने शरण का स्वरूप अपने सिद्धांत के अनुसार साफ बतला दिया। भगवान की जो शरण है वो भगवान की भक्ति है, क्योंकि 33 के श्लोक में भगवान ने साफ या कही कि मां मजस्य तुम मुझको सो भयो। और इसके बाद में ये श्लोक कहा तो ये भजन का भी प्रकार हो गया और शरण का भी प्रकार हो गया। तो इस वास्ते भगवान की भक्ति यानी भगवान को भजन और भगवान की शरण या एक ही चीज है। जहां कहीं अनंत भक्ति के लक्षण बतलाए या भक्ति का वर्णन किया, वहां शरण शब्द को लाकर उसका एक प्रधान अंग रख दिया। और जहां शरणागति के नाम से व्याख्या की, वहां भगवान का की जो भक्ति है, भजन है, उसको प्रधान रूप में जाकर के रख दिया। जैसे इस अध्याय के अंत के में मन मना हो मद भक्तो मध्यादि मनुष्य, इसमें मन मना हो और मद भक्तो भय, तो तू मेरा भक्त हो जा। खास एक प्रकार से थी भक्ति इस शरणागति के अंदर प्रधानता से आई है। इसी प्रकार से 11वें अध्याय के अंत में जो ये बात बतलाई गई कि भक्ता तो मन में आ सके विदोजने ज्ञातुम दर्शन सत्य में प्रवेश तुमसे परंतव। ये परंतव अनंत भक्ति के द्वारा मैं इस प्रकार कि जैसे तुझको दर्शन दिया है, इस प्रकार का दर्शन देने के लिए शक हूं यानी बाध्य हूं, और सत्य से जानने में आने के लिए भी बाध्य हूं, और मुझको जान करके मुझ में वह प्रवेश भी कर सकता है। ये कहकर के उस भक्ति का रूप ये बतलाया कि मत कर्म के मत कर्मो मत भक्त से वर्जित निर्वय सर्वभूतेषु यश मामेति पांडव। हे पांडव, जो मेरे लिए कर्म करता है और जो मेरी शरण है और मेरा भक्त है, और संसार में आसक्ति से रहित है, संसार के में आसक्ति से रहित है, और सारे भूतों के बीच के में बैर भाव से भी जो रहित है यानी द्वेष भाव से भी जो रहित है, हे पांडव मुझको ये प्राप्त होता है। तो यहाँ ये बात दिखलाई कि भक्त के बीच के में जब ये कही जाती है कि मेरे में अनंत भक्ति करनी चाहिए, तो भगवान के बीच के में अनंत प्रेम और संसार के में आसक्ति का अभाव। जब संसार के में भी प्रीति है और भगवान में भी प्रीति है, तो वो अनंत भक्ति नहीं कही जा सकती। तो अनंत भक्ति के बतलाते हुए भगवान उसके मत पर में ये जो बात कही कि जो मेरी शरण है, तो शरण प्रधानता से भक्ति का अंग है, यानी भक्ति है एक प्रकार से थी, किंतु ये शब्द कह करके भगवान ने इन दोनों की एकता कर दी। मत कर्म का मतलब यह है कि तू मेरे लिए कर्म मुकातन कर, तेरी सारी क्रिया मेरे लिए होनी चाहिए। और मत भक्त का भाव है कि तू मेरे को ही भजे और मेरे भी प्रेम कर। और मत प्रेम का भाव है कि तू मेरी शरण आ जा, यानी जो कुछ मैं तेरे लिए करूं तू मेरे पर निर्भर हो जा और विश्वास रखे कि जो कुछ भगवान करते हैं हमारे कल्याण के लिए करते हैं। तो यही भाव उसमें दर्शाया है 9वें अध्याय के अंत में कि मन मना हो मद भक्तो और मध्यादि मान मनुष्य, मन मना हो मद भक्तो। तो मद भक्त जो शब्द है ये तो दोनों के एक ही शब्द है, उसमें भी यह है
11वें अध्याय के अंत में मत कर्म करी मत करना मत भगता, और यहाँ भी मन मना मत भगता। तो इस वास्ते मत भक्त सब तो यूं कहते ही है। और मन मना है, इसका खरा सा भाव यह है कि तू मेरे में मन को लगा दे। तो मेरे में मन को लगा दे तो मत भक्त का भाव ये लेना चाहिए कि तू मेरे में प्रेम कर। मेरे में मन को लगा दे तो ये भाव है कि तू मेरे में प्रेम कर। और मधिया जी से कि तू मेरी पूजा कर, कर्मों के द्वारा तू मेरे को पूज यानी मेरी सेवा कर। साक्षात जो भगवान है उस विषय के जितने कर्म, उस विषय की जो पूजा, जैसे 16 प्रकार की पूजा, 5 प्रकार की पूजा, वो भी इसके अंतर्गत है। और भगवान की सेवा भी इसके अंतर्गत है। और भगवान के लिए कर्मों का करना भी इसके अंतर्गत है। और नमस्कार करने को भाव है कि तू मेरे चरणों के वहां आकर के गिर जा, या ना मैं तेरे लिए जो भी कुछ करूं एक प्रकार से उसको तू मेरा विधान मान करके प्रसन्न हो। जैसे कोई आदमी किसी के चरणों में पड़ जाता है तो वो शरण का एक अंग है। चरणों में पड़ने का अभिप्राय यही है कि मारता ही चार, मैं अब तुम्हारी शरण आ गया। तो भगवान के जो मारता ही चार ये कहना नहीं बनता कि भगवान की शरण होने से तो उसका उद्धार होता है। क्योंकि भगवान तो एक प्रकार से किसी का अनिष्ट कर ही नहीं सकते। तो मन मना हो मद हो तो मध्याभिमान न शुरू। मन मना से भगवान को हर वक्त याद रखना, भगवान को कभी भूलना नहीं। बुद्धि से किया हुआ जो परमात्मा का जो स्वरूप है, बुद्धि से किया जो अपना निश्चय, उसके अनुसार भगवान को हर वक्त याद रखना। मत भक्त का भाव है कि भगवान जो है उसमें प्रेम करना और भगवान की आज्ञा का पालन करना, और मधिया जी से भगवान की पूजा करना, भगवान के कर्म करना, और नमस्कार रूप से भगवान के चरणों गिर जाना और अपने आप को भगवान को सौंप देना, भगवान के ऊपर निर्भर हो जाना। तो अभी ये विचार किया जाता है कि 4 बात इसके नाम बतलाई। ये चारों के पालन से भी उसका उद्धार होता है या भगवान की प्राप्ति होती है, या इन चारों में से एक के धारण करने से भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो उसका उत्तर यह है कि चारों के धारण करने से प्राप्ति हो जाए। इसमें तो कहना क्या है, चारों में से एक को भी धारण करने से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। फिर चारों के बतलाने का अभिप्राय क्या? अभिप्राय यह है कि चारों बात उसके में आ जाए तो शीघ्र प्राप्ति हो सकती है। और चारों में एक आने पर सब एक साथ ही है, इस वास्ते एक के आने पर 2, 2 के आने पर 4, सभी बात उसमें आ जाती है। तीसरी बात यह है कि चारों में कोई सी भी एक बात के धारण करने से कल्याण हो सकता है। इतनी महत्व की चीज है। यदि कहो कि मन मना है, इसके केवल इसके धारण से कल्याण हो जाता है, यह बात कहाँ लिखी है? तो इसका उत्तर यह है कि गीता में जगह जगह यह बात लिखी है। अनचेता सततम योगान समृति नित्य पश्चान सुलभ पारता नित्य से योगिनो। गीता की 8वीं अध्याय के 14 के श्लोक में भगवान कहते हैं, अनंत चेता माना अनंत चित्त हुआ पुरुष नित्य निरंतर जो मेरा स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर स्मरण करने वाले मेरे भक्त के लिए, योगी के लिए मैं सुलभ हूं, या मैं सहज में इसको प्राप्त हो जाता हूं, अनायास से प्राप्त हो जाता हूं। यदि वो ठीक है, ये 8वीं अध्याय के 14 के श्लोक में बतलाया, किंतु यहाँ
9वें अध्याय का जहाँ प्रकरण आरंभ किया इतनी प्रशंसा कर के इस न्याय से 9वें अध्याय के में भी ये बात क्या मिल सकती है? पूरे 9वें अध्याय के में भी ये बात है। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना परिउपासते तेषां नित्यायुक्तानां योगक्षेम बाहुः। ये 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। इसका भाव यह है कि जो अनन्य भाव से नित्य निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, इस प्रकार से नित्य निरंतर मेरा चिंतन करते हुए जो मेरी उत्तम दर्जे की उपासना करते हैं, यानी निष्काम भाव से मुझको उपासते हैं, उनका मैं योगक्षेम बहन करता हूँ। अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा का नाम योगक्षेम है, उसका मैं बहन करता हूँ, यानी मैं उनका योगक्षेम ढोता हूँ। जैसे कुल्ली बोझा भार ढोया, इस प्रकार से भगवान कहते हैं उसका बोझा मैं ढोता हूँ। यानी प्राप्ति अप्राप्ति की प्राप्ति वो है कि जो आज तक जिसकी प्राप्ति नहीं हुई है, यानी परमात्मा की प्राप्ति, जिसको परम पद की प्राप्ति को, उसके लिए भी भगवान अपने पर भार लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक इसका साधन हो तो क्या उसकी मैं रक्षा करता हूँ। कोई वक्त में अज्ञान के कारण सैकाम भाव से उसको एक प्रकार से नष्ट करना भी चाहे तो मैं नष्ट नहीं होने देता। और यदि उस कामना की पूर्ति करने में आसक्त समझता हूँ तो कामना की पूर्ति भी कर देता हूँ, और उसे मेरी प्राप्ति में भी कोई समझो की अड़चन नहीं आती। तो भगवान अपनी जिम्मेवारी देते हैं, गारंटी देते हैं कि जो अनंत भाव से नित्य निरंतर माने निष्काम भाव से जो नित्य निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ जो मेरी उपासना करे, यानी मेरा ध्यान करता हुआ जो उसको उपासता है, उसका मैं निश्चय उद्धार कर देता हूँ। तो मन मना हर का ये विस्तार है। और मद भक्तो हो, तू मेरा ही भक्त हो जा। तो ये बात भी भगवान ने जगह जगह कही है। देवान देव देवान देव यजोयांति मद भक्ता यांति मामपि। देवताओं के भक्त देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा भक्त मुझको प्राप्त होता है। तो ये भगवान ने 7वें अध्याय के 23 के श्लोक में कही है। ये ठीक है, किंतु इस 9वें अध्याय के में भी ये बात कही है क्या कि केवल भक्ति करने से ही मेरी प्राप्ति हो जाए। जो 9वें अध्याय के में भी है कि जैसे अतिचेषु दुराचारो भजते मां मन भाव साधु समंतव्य समव्यवसितो क्षिप्रम भवती धर्मात्मा शांति निवृत्ति कौन के प्रतिजानी मैंने भक्त प्रणश्यति। इन 2 श्लोकों के बीच के में भगवान ये बात कहते हैं कि अतिशय दुराचारी पुरुष भी मुझको अनंत भाव से भजने वाला मेरा भक्त है, तो उसको साधु समझना चाहिए, क्योंकि वह समझ माने अच्छी प्रकार से ये समझ रहा है कि भगवान की भक्ति से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। इसके प्रभाव से वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली जो नित्य जो शांति है, परम शांति, उसको प्राप्त हो जाता है। और अर्जुन, ये तो मेरी प्रतिज्ञा जान कि मेरे भक्त का कभी उसको पतन नहीं होता। इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि भगवान की भक्ति करने से उसका कल्याण हो जाता है। तो मन मना हर और मत भक्तो हर, तो मेरे में मन को लगा और मेरा भक्त हो जा, तो इस एक एक साधन से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। फिर तीसरी बात यह आई कि मदिया जी तू मेरी पूजा कर, तो केवल भगवान की पूजा से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये बात इस 9वें अध्याय के 26 के श्लोक में आ गई है। ये 26 के श्लोक में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो न भक्त्या परेक्षति तदम भक्ति प्रीता बसनामी प्रियतात्मन। पत्र पुष्प फल जल जो मेरा भक्त भक्ति कर करके मुझको देता है, उस मेरे प्यारे
भक्त का भक्ति करके दिया हुआ मैं अस्वामी मैंने प्रकट होकर के खाता हूँ, तो भगवान स्वयं उसके वास्ते आपने कहते हैं कि मैं उसका दिया हुआ स्वीकार करता हूँ या मैं खाता हूँ। तो केवल भगवान की पूजा से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और मान नमस्कार कि तू मेरे को केवल नमस्कार कर, मेरे को नमस्कार करने से ही मेरी प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान को नमस्कार करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो केवल नमस्कार को अर्थ के भगवान के चरणों में प्रणाम करना, इतने मात्र के अर्थ से भी प्राप्ति तो हो जाती है, किंतु ये बात दूसरे शास्त्रों के आती है, याद ही आती है इसी अध्याय के वहां, किंतु साथ में कुछ और शब्दों को लेकर के सततम कीर्तनियंतो मां यतम तस्य दृढ़ता मन संतस्य मान भक्त्या नित्युता उपासते। जो महात्मा लोग जो भी संप्रदाय वाले जो मेरी उपासना करते हैं वो किस प्रकार से उपासना करते हैं, उसमें ये गीता की इस 9 अध्याय के 14 के शुरू में भगवान कहते हैं, इस नित्य निरंतर मेरा कीर्तन करते हुए उत्तम व्रत के धारण करने वाले मुझको नमस्कार करते हुए भक्ति से मेरी ये उपासना करते हैं। सततम कीर्तनतो माम यतम तस्य दृढ़ता न संतस्य माम भक्त्या नित्युक्ता उपासते। तो उनकी प्रशंसा से ये बात आपने निकलती है। और भगवान के चरणों में नमस्कार करना यानी उसके अंतर्गत हम यह मान लेना कि अपने आप को भगवान को सौंप देना, उससे जो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये बात तो गीता के में जगह जगह तो लिखी है। और केवल चरणों में नमस्कार करना यानी प्रणाम करना, इससे भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये बात समझो कि अनुस्मृति के वहां लिखी है। एकोपी कृष्ण से कृत्य प्रणामो दशवास मेधेन अवधेन तुल्या दशवास मेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। भगवान श्री कृष्ण को जो एक बार नमस्कार करता है उसका फल 10 अश्वमेध यज्ञ के अभिश्राम के समान है। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला उसे के प्रभाव से स्वर्गादि लोगों को जाकर के उनका फल होकर के पुनः संसार के में आता है, किंतु जो मुझ परमात्मा को नमस्कार करता हुआ यहाँ से घेरा होता है वो फिर लौट करके वापस नहीं आता। क्योंकि भगवान को जब नमस्कार करता हुआ जाता है, जो नमस्कार करता है, जिसको नमस्कार करता है उसके स्वरूप की स्मृति रहती है। और स्वरूप की स्मृति रहने से थी उसका कल्याण हो जाता है। अंतकाले से माने हुए समय मुक्ता कलेवरम यह प्रयासी अंतकाले से माने हुए समय मुक्ता कलेवरम यह प्रयाता अनंत चेता अंतकाले से माने हुए समय मुक्ता कलेवरम यह प्रयाता से मरवाऊंगी ये प्रयास याद ना करते उठे नहीं तो टाइम की खातिर उतारो वो 5 रुपया दिखे से आंख लिखा दो मेरे में तो 5 भाई नारायण पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद धनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद आनंद आनंद निर्गुण निराकार का स्वरूप के ध्यान की बात है। तो ध्यान के समय में एकांत और पवित्र देश की आवश्यकता है। तो यहाँ जो पवित्र स्थान है गंगा तट जो है तो पवित्र स्थान है और एकांत देश है। ध्यान करने के समय में मनुष्य को आसन लगा करके बैठना चाहिए, जैसे भगवान ने गीता में बतलाया है समं काय शिरोग्रहण। गीता की 6 अध्याय के 13 के श्लोक में काया जो है और गला जो है मस्तक
ये एक सूत्र में सजा रहना चाहिए, सम रहना चाहिए। पद्मासन या सिद्धासन या स्वस्तिकासन, कोई भी आसन हो, महर्षि पतंजलि कहते हैं सुरम सुखम आसन। आसन तो बैठने का जो है तलाशी मार करके स्थिरता से बैठने से, सुखपूर्व बैठने चाहिए। नेत्रों को बंद कर करके और परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। निर्गुण निराकार परमात्मा का जो स्वरूप है उसको सत्य चित्त आनंद घन कहते हैं। परमात्मा सत्य चित्त आनंद घन है। सत का मतलब है कि परमात्मा है, बाह्य रूप, जिसके लिए भगवान ने गीता की 12वीं अध्याय के तीसरे श्लोक में बताया है, ये त्वक्षर निर्देश है वह व्यक्तम पर उपासते सर्वत्र चिंतन च कूटस्थमतरम श्रोमि। इसका अर्थ और भाव यह है कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है कि अक्षर स्वरूप है, जिसका कभी क्षय नहीं हुए, विनाश नहीं हुए, जो सदा कायम रहे, उसको अक्षर कहते हैं। और कैसा है कि अनिर्देशम, माने जिसका निर्देश नहीं किया जा सके, बतलाया नहीं जा सके, संकेत से भी उसको बतलाया नहीं जा सके। कैसा है कि वो अव्यक्त है, यानी निराकार है, उसके कोई आकार नहीं। जैसे आकाश के कोई आकार नहीं, ऐसे परमात्मा कोई आकार नहीं। आकाश की माफक सर्वत्र गम और सब जगह के बीच के मन वो व्यापक है। जैसे आकाश व्यापक है, इसलिए परमात्मा सब जगह में व्यापक है। अचिंतन आकाश से भी और सूक्ष्म है। आकाश का तो चिंतन हो सकता है, समझ में आ सकता है आकाश को, किंतु परमात्मा का स्वरूप इतना सूक्ष्म है कि मन के द्वारा उसका चिंतन नहीं हो सकता। बुद्धि के द्वारा वो समझ में आता है। बुद्धि ग्राह्यम, दूसरी जगह बताया कि बुद्धि करके वो ग्राह्य ग्रहण करने में आता है। कच्छ उपनिषद में बताया तो सूक्ष्म सूक्ष्म दृष्टि भी, सूक्ष्म दृष्टि पुरुषों के द्वारा वो परमात्मा का सूक्ष्म स्वरूप देखा जाता है। गीता में भी बताया सूक्ष्मत्वात् तद अभिज्ञेयम्, सूक्ष्म होने के कारण से भी वो सबके जानने में नहीं आता है। जिनकी बुद्धि सूक्ष्म होती है उसके वो जानने में आता है। जिसकी बुद्धि शुद्ध होती है उसके जानने में आता है। जिसकी बुद्धि अचल स्थिर होती है उसके वो जानने में आता है। बुद्धि में 3 दोष है, मल विक्षेप आवरण। मल का नाश होता है तो बुद्धि शुद्ध हो जाती है, विक्षेप का नाश हो जाता है तो बुद्धि अचल और स्थिर हो जाती है, और आवरण का भी नाश हो जाता है तो बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है। तो कैसा कूटस्थ, माने कूट की जो अचल, जैसे आकाश अचल है, इससे भी बढ़ करके अचल है। महाप्रलय के वहां आकाश विचलित हो जाता है, यानी इसका विनाश हो जाता है, काल करके इसका विनाश हो जाता है। और परमात्मा तो काल का भी काल है, उसका कभी विनाश होता नहीं, इसीलिए उसको ध्रुव कहा है। परमात्मा में चलन क्रिया भी नहीं, हलन क्रिया भी नहीं, इस वास्ते उसको कूटस्थ कह करके अचल कहा। तो इस प्रकार से भी परमात्मा के विषय में ये मन के में निश्चय करना कि परमात्मा है और वह सदा है, नित्य है, शाश्वत है। अब ये बात आई कि है, ये बात तो समझ में आई।
स्वरूप है। तो चेतन के विषय में विचार करना, तो इसके लिए गीता की 16वीं अध्याय का जो 17 का श्लोक है, उसमें चेतन स्वरूप का वर्णन किया कि ज्योति सहमति ज्योति तमसा परम मुख्यते ज्ञानम ज्ञान 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 हृदय सर्ष निश्चितम। वह परमात्मा ज्योतियों का भी ज्योति है। जितनी जड़ ज्योतियां हैं उस सब का वो प्रकाशक है। इस वास्ते वो ज्योतियों का भी ज्योति है।